नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ के साथ बहू ने की ऐसी हरकत कि बेटे के धैर्य ने जवाब दे दिया। तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए हैं। बाबूजी क्यों नहीं आए अब तक? उनकी दवाई का समय हो गया है। मोहन जी की पत्नी शोभा चिल्लाते हुए बोली, शोभा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को बोलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? फिर मेरे सर क्यों मढ़ दिया गया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान आ गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक मोहन की अम्मा बाबूजी अपने गांव में रहते थे। मोहन की पत्नी शोभा को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था, ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। इसलिए दोनों बेटा बहू उनसे अलग शहर में रहते थे और अब अलग रहने के बाद तो मोहन को भी अम्मा बाबूजी से खास लगाव न रह गया था। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद ही किया करते थे और अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हैं। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह काम करने गए हुए थे। वहीं खेत में अचानक कहीं से सांप ने आकर काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। अब अम्मा बिल्कुल अकेले रह गई थीं और अकेलापन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे मोहन को फोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि मोहन की पत्नी शोभा अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और उसने मोहन को भी साफ साफ मना कर दिया था अम्मा को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए मोहन ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अपनी अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन मोहन अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक भी नहीं जाने देना, और अगर यह कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना ही चाहिए। डॉक्टर की दी गई शर्तें जब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है, वह सब सुनती सब समझती हैं, बस परेशान करने के बहाने ढूंढती हैं। माँ अपने बेटे बहू के पास आ तो गई, पर बहू के कसैले स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थीं। सुबह सुबह बेटा अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू शोभा की तो आंखों में तो अम्मा सारा दिन खटकती रहती हैं। शोभा उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती कि उसके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसा लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भगवान आज तो बहुत थक गया हूँ, एक गिलास लस्सी पिला दे। बाबूजी अम्मा की दुनिया से चले तो गए, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे हुए थे मीठी यादों में। अम्मा एकदम से उठकर बैठ गईं जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालती हुई उठ खड़ी हुई तो शोभा ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में मोहन तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, शोभा तुम्हें पता है ना माँ की हालत का, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ है अम्मा को, अच्छी भली तो हैं, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तुम दुकान जाओ, मैं संभाल लूंगी, शोभा रो भरी आवाज में बोली। मोहन के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उसी दिन के बाद से अम्मा रोज की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थीं।
अब तो शोभा भी अम्मा से घर का कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने का दिल करता, लेकिन शोभा अपने बेटे को उनके नज़दीक भी नहीं लगने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो अम्मा को घूरते हुए शोभा अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती थी और उसी में खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को मोहन ने समझा दिया था कि अम्मा, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। यदि कहीं जाना भी हो तो शोभा से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन अम्मा शोभा के व्यवहार से वैसे भी दुखी थीं। सो शोभा से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गईं। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गईं कि उसका घर कहाँ है। बेध्यानी में भटकती इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब घर कैसे पहुँचेगी। डर के मारे रोने लगी। शोभा ने कोई खोज खबर ही न ली। शाम को जब मोहन घर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे हैं, माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। मोहन अम्मा को लेकर घर आ गया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? शोभा, तुम तो देख सकती थी कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर? उधर शोभा चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और मेरे सिर पर मुसीबत लाकर मर दी तुमने। सुनती कहाँ है वह? चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम कर रह गईं। अपने बेटे बहू के घर जाकर अम्मा की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा की भूलने की आदत के कारण शोभा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता कि उसने खाया या नहीं, और शोभा इस बात का फायदा उठाती थी। शोभा ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की थी। इस बार इसकी मेजबानी करने की बारी थी। सारी सहेलियां घर पर एकत्रित हुईं तो उन्होंने सारा घर सिर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़ी की। शोभा ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी अम्मा उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना शुरू किया, छी थू थू, यह क्या खाना बनाया है शोभा तेरी सास ने? इसके लिए हमें अपने घर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण अम्मा चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकौड़े में नमक डालना ही भूल गई थी। बस फिर क्या था, शोभा सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर बरसना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बैठने के बाद सारी सहेलियां चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड कर रही थीं। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दिया आपने मेरी। बोलते हुए शोभा अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी जलते हुए छोड़ दी थी। तेल धूं धूं करके जल रहा था और साथ में शोभा का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए शोभा अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब मोहन अपनी दुकान पर चला गया तो शोभा अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो आज आपको मंदिर दिखाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना? अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों के बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे के एक मंदिर में पहुंचकर शोभा वहीं अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर शोभा प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, शोभा लौटकर न आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रहीं। किसी ने प्रसाद दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी ने देखा कि यह बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी है तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं
और बेचारी अम्मा अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थीं। पुजारी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई ना आया तो पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी ही देर हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाई। उन्होंने अम्मा का वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को मोहन जब दुकान से वापस घर आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है? अकेले तो कहीं नहीं जाने दिया। क्या पता कहाँ गई है तुम्हारी अम्मा, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। शोभा नजरें चुराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जान संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसने आकर अम्मा के घर का पता दे दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और स्वयंसेवी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे। देखा तो घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीजें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर शोभा हैरत में पड़ गई। शोभा उसे नफरत से घूरती जा रही थी। शोभा को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा घर में वापसी नहीं हो पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने शोभा से मोहन का मोबाइल नंबर लिया और उसे फोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मोहन हैरान परेशान सा होता हुआ घर पहुंच गया। घर जाकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और शोभा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला मोहन को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में शोभा ने स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वही अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर में छोड़ आई थी। मोहन को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही शोभा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शोभा चिल्लाई। हिम्मत तुमने अभी देखी ही कहाँ है? दूसरा थप्पड़ मारते हुए मोहन बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार है तो तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई। तूने एक बार भी यह नहीं सोचा बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। शुरू से ही शोभा की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। कहते हुए मोहन की आंखों से आंसुओं से धारा बहने लगी। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने मोहन और शोभा दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। मोहन इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आगे से मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयंसेवी संगठन को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपकी माँ जी का हालचाल जानने आया करेंगे।
यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुककर शोभा से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वह यह है कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर शोभा तो जैसे जमीन में गड़ गई। शोभा ने नजरें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में बच्चों को बिठा उसे कब से दूध पिला रही थी। आज सबको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बहू भरी आंखों से अम्मा के पैर छूकर माँ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देख उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। शोभा ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। यह कैसा बंधन है माँ बाप का बच्चों के साथ, जहाँ बलिदान और त्याग का यह सिला मिलता है। माँ बाप अपनी खुशियों को त्याग करके, अपनी ख्वाहिशों को भूलकर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, पर बड़े होते ही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में बंधी बेड़ियों के समान लगता है। सच तो यह है कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा हमें दिए गए बेशकीमती उपहार में से एक होते हैं, जिनका हम पर कर्ज इतना बड़ा है कि हम चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए क्रिस सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।